बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और लगातार देखने को साफ तौर पर मिल रहा है कि बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ आई हुई है। नदियों के कटान से कई खेत और कहना होगा कि कई बीघा खेत जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि खेतों के जलमग्न होने से किसानों की खड़ी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एक तरफ मकान टूट रहे हैं जो नदी की जद में आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों को हुआ है, क्योंकि इस समय खड़ी हुई फसल थी और जो कि पूरी तरीके से पानी में तबाह हो चुकी है। जब खेत जलमग्न हो जाते हैं तो फसल पूरी तरीके से पानी में डूब जाती है, जिससे फसल खुद ब खुद खराब होती हुई नजर आती है। इसके चलते कहीं ना कहीं किसानों के सामने आर्थिक संकट एक बार फिर से खड़ा हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी लगातार कुछ दिन और बिहार में बरसात देखने को मिल सकती है। इसके चलते जो नदियां पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, वो अभी और ज्यादा स्थिति जो है वो डामाडोल कर सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी कई मकान पूरी तरीके से पानी में समा चुके हैं। जो नदी के किनारे मकान रहते हैं वो सबसे पहले पानी के आगोश में समा चुके हैं। अगर सरयू नदी की बात कर लें, गंगा नदी की बात कर लें, तो वो लगातार उफान पर चल रही है, रौद्र रूप इस समय दिखा रही है। इसकी वजह से कहने की परेशानी जिसकी दस बनी हुई है। ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि बिहार के साथ साथ अगर हम नेपाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि नेपाल से पानी भी छोड़ा जा रहा था, और उसके साथ साथ बस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बरसात और नदियों के जलस्तर के चलते लगातार परेशानी बनी हुई है। अगर बस्ती की हम बात कर लेते हैं तो बस्ती में एक 20 से ज़्यादा मकान जो है वो सरयू नदी की चपेट में आ चुके हैं और सरयू के आगोश में पूरी तरीके से गुम हो चुके हैं। सरयू नदी इस समय उफान पर चल रही है, इसके चलते कहीं ना कहीं परेशानी लोगों के सामने बनी हुई है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई कई फुट तक पानी भर चुका है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर कई कई फुट तक पानी भर चुका है। इसकी वजह से लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो घर में कैद हैं वो पूरी तरीके से कैद हो चुके हैं, छत पर सोने के लिए मजबूर हैं। और जब पानी कई कई फुट तक कई कई दिनों तक भरा रहता है तो वहाँ पर बीमारी फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा मंडराता है और इससे मच्छर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से डेंगू फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में लोग पूरी तरीके से घर में कैद हो चुके हैं। आप खुद सोचिए कि जीव जंतु पूरी तरीके से पानी में कई कई दिनों से बैठे हुए हैं, क्योंकि अक्सर गाय और भैंसों को घर के बाहर बांध दिया जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पर कई फुट पानी भर चुका है। गाय भैंसों को खोला नहीं गया है, तो गाय और भैंस वहाँ पर बंधी हुई है। इसके चलते उनके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। जो ग्रामीण है उनके सामने आर्थिक संकट ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, जिसके चलते वो कई अपने काम धंधे पर जा नहीं पा रहे हैं। तो उनके सामने एक वो बड़ा संकट है। किसानों के सामने फसल का संकट है, तो वहीं कई लोगों के तो मकान ही पूरी तरीके से नदियों में समा चुके हैं, उनका आशियाना भी छिन चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की मदद करने के लिए प्रशासन ने आगे हाथ बढ़ाया। प्रशासन ने फिलहाल जिनके मकान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं नदी के बहाव में, तो उनको फिलहाल आशियाना मुहैया कराने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं शेल्टर होम में उनको शिफ्ट किया गया है। अस्थायी तौर पर उनको मदद देने के प्रयास किए गए हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस बार मानसून ने रौद्र रूप दिखाया, जलस्तर बढ़ा, उसकी वजह से कई मकान जमींदोज हो गए, मकान टूट गए। कई जानकारी ये भी मिली कि स्थिति काफी खराब होती हुई नजर आई। फिलहाल अब से लगभग 3 से 4 दिन और मौसम ऐसा बना रह सकता है, उसके बाद फिलहाल मौसम साफ हो जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।